पिछले 30-40 साल का है और पिछले साल तो पहलगाम के बाद इसमें और ज़्यादा जो है ये बढ़ोतरी आई। अब एक चिट्ठी के ज़रिए वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह दोनों मुल्कों के जो है रिश्ते उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए। इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, जो मूल रूप से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रसिद्ध पंक्ति है और भारत को पड़ोसी मुल्क से अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, काफी हद तक सही भी है। लेकिन जब पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तब ये बात कतई लागू नहीं होती। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक ऐसा पड़ोसी है जो अपने पड़ोसी की जड़ काटने में लगातार लगा रहता है, आतंकवाद को पनाह देता है, एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करता है, कम से कम ऐसे पड़ोसी के साथ बात तो नहीं की जा सकती। आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर पीओके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठे बयान देना, ये पाकिस्तान की रवायत बन चुकी है। यही वजह है कि करीब 1 साल पहले हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने रुख साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक भी एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन जब उसी पड़ोसी से दोस्ती बढ़ाने का बयान आए तो सियासी तूफान उठना भी लाजमी है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को प्रमुख नागरिकों ने पत्र लिखकर सामान्य संबंध बहाल करने की अपील की थी और इसी क्रम में हालिया पहलों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया। मगर उमर अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे समय पर आया है जो पहलगाम आतंकी हमले को अभी कुछ समय पहले ही 1 साल हुए हैं और पाकिस्तान में अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में भारत कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान से संवाद करने के लिए तैयार है। हालांकि बातचीत के लिए कितना भी पहल क्यों ना हो, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी पहलगाम हमले के दर्द को भूला नहीं है। भारत की एक ही शर्त है कि पाकिस्तान खुद आतंक को पनाह देना बंद करे। यही नहीं, भारत में हुए पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर करारा जवाब दिया था। आतंक को पनाह देने वाले कैंप्स पर कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने अभियान चलाया, जिसके बाद पहले से कंगाल चल रहे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि हिंदुस्तान का एक्शन सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं था। भारत ने पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी तक के लिए तरसा दिया, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। मई 2025 में भारतीय वायुसेना और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे कि S-400 की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैन्य बेड़े को काफी नुकसान हुआ। इसी के साथ भारतीय सेना ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान और POJK में स्थित 9 बड़े आतंकी कैंप्स पर मिसाइल हमले किए थे, जिसमें जैश का बहावलपुर और लश्कर का मुरीद के बेस मुख्य रूप से टारगेट किए गए। बावजूद इसके पाकिस्तान आज भी आतंक को पालने के साथ आतंकियों को पनाह दे रहा है। भारत की तरफ से किए गए हवाई और मिसाइल हमलों के बाद कई आतंकी कैंप्स को निशाना बनाते हुए पूरी तरह आतंक के बेस को बुरी तरह से आहत किया गया। इसी सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आई, जिसने ये खुलासा किया कि भारत की ओर से किए गए इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने कई लॉन्च पैड्स को घने नागरिक इलाकों या अत्याधुनिक दुर्गम गुफाओं में शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान अब आतंकवाद को फैलाने के नए रास्ते तराशता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण फिजिकल कैंप्स पर बढ़ते भारत के दबाव को माना जा रहा है, जिसके बाद इन संगठनों ने टेलीग्राम और डार्क वेब के जरिए डिजिटल भर्ती और कट्टरपंथ फैलाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ऐसे में किसी भी शर्त पर पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए टेबल पर बैठना लाजमी सी बात है, देश हित में सही नहीं माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।